मूवी की शुरुआत में हम विगल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो कंपाउंड नाम की एक जगह पर जाने वाला है। जिसके बाद कैथ नाम का एक आदमी उसे कंपाउंड के लिए लेकर निकल पड़ता है। इस दौरान कैथ उससे वॉशरूम से लेकर पानी तक के पैसे देने के लिए कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि पानी की कमी होने की वजह से चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी हो चुकी है। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डॉग दूसरी डॉग को बुरी तरह से नोच कर खा रहा है। इसलिए कैथ जख्मी डॉग को मार देता है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। फिर वो दोनों गाड़ी ठीक करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। जिसके बाद रात में जब वो दोनों कैंप फायर के पास बैठे होते हैं तो विगल कैथ को एक पैम्पलेट दिखाता है जिसमें लोगों को जॉब देने के लिए कहा गया था। यही वजह थी कि विगल कंपाउंड जा रहा था। हालांकि कैथ कहता है कि वो जगह भी यहाँ से अलग नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। वहाँ पर तुमसे दिन रात काम कराया जाएगा और तुम किसी की आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर सकते। अगले दिन विगल खुद ही ड्राइविंग करता है, जिसकी वजह से गाड़ी ओवरहीट होकर बंद हो जाती है, जिससे कैथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी आसपास की चीजों को चेक करने पर विगल को सोने की एक चट्टान दिखाई देती है, तो वो कैथ को इस बारे में बताता है, जिससे कैथ उस चट्टान को जलाकर चेक करता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि वो सोना ही है। इसलिए वो दोनों मिलकर अपने पास मौजूद हथियार से खुदाई करने लगते हैं। लेकिन जमीन के अंदर मौजूद सोने की चट्टान बहुत ही बड़ी होती है, जिसे वो दोनों ही खोदने में नाकाम थे। इसलिए वो गाड़ी से उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये तरकीब भी नाकाम हो जाती है। और क्योंकि शाम होने वाली थी इसलिए कैथ कैंप फायर जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने लगता है, जिससे कि जंगली कुत्ते उनसे दूर रहे। इस चीज में विगल भी उसकी मदद करता है। फिर जब वो दोनों कैंप फायर के पास बैठे होते तो कैथ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कंपाउंड जाने की जरूरत है, क्योंकि इस सोने से हम माला माल हो जाएंगे। इस बात से विगल भी सहमत था, इसलिए वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। जिसके बाद कैथ कहता है कि हम में से किसी एक को क्रेन लाना होगा जिससे हम उस सोने को निकाल सके, और दूसरा यहीं पर रहकर सोने पर नजर रखेगा। इस दौरान कैथ ये भी कहता है कि मुझे एक जगह पता है जो यहाँ से कुछ ही दूर पर है, जहाँ पर हमें जरूरत की चीजें मिल जाएगी, लेकिन वहाँ जाने में हमें 5 दिन का वक्त लगेगा। इस दौरान कैथ चाहता था कि वो सोने के पास ही रुके जबकि विगल क्रेन लेने जाए, जिस पर विगल कहता है कि सोना मुझे मिला था और तुम्हें वो जगह पता है जहाँ पर क्रेन मिलेगी, इसलिए तुम जाकर क्रेन ले आओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। जिस पर कैथ कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम यहाँ पर सारी चीजें हैंडल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा और मेरे गाड़ी के साथ यहाँ से जाते ही तुम पूरी तरह से अकेले हो जाओगे, जिससे तुम गुस्से में कोई भी बेवकूफी कर सकते हो। लेकिन विगल नहीं मानता है और कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद अगले दिन कैथ विगल को खाने पीने के सामान के साथ साथ एक फोन देकर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। हालांकि वो जाते जाते उसे कहता है कि मेरे आने तक इसका ध्यान रखना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। जिसके बाद विगल उस सोने के पत्थर को पूरी तरह से ढक देता है, जिससे किसी का भी उस पर ध्यान ना जाए। जिसके बाद वो पास के सूखे पेड़ पर एक कपड़ा बांधकर कैंप बनाने की कोशिश करता है ताकि वो धूप से बच सके। फिर शाम होने पर वो लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाकर बैठकर खाना खाने लगता है और अगली सुबह उसकी नींद फोन बजने से खुलती है, लेकिन बात करने से पहले ही फोन कट हो जाता है। फिर जब वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है तो उससे दूर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिससे उसे डर था कि कहीं कोई वहाँ पर छुपा गोल्ड देख ना ले। इसलिए वो फिर से सोने को अच्छी तरह से ढककर एक जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है, जिसके पुर्जों को तोड़कर वो उन्हें खींचते हुए उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर गोल्ड दबा हुआ था। और उस प्लेन की हेल्प से वो एक टेंट बनाता है जिसमें वो आसानी से सिक्योर होकर रह सके। फिर वो सोकर उठता है तो देखता है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी और धूप होने की वजह से उसकी बॉडी और चेहरे पर अजीब और दर्दनाक किस्म के दाने निकल रहे हैं। जिसके बाद वो गोल्ड के पास पहुंचता है और दोबारा उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ से तोड़कर अपने पास निकाल कर रख लेता है, जिस चीज से वो काफी खुश होता है। तभी उसके पास कैथ का फोन कॉल आता है जो उसे बताता है कि इंजन ओवरहीट हो गया है, इसलिए उसे स्टेशन पर ही रुकना पड़ा। हालांकि वो जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे टाइम लग सकता है। जिसके बाद विगल रात में लकड़ी से आग जलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे जंगली कुत्तों की आवाज आ रही थी, जिस चीज से वो काफी डरा हुआ था। हालांकि डॉग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ में जलती हुई लकड़ी होने की वजह से वो उस कुत्ते से बच जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि विगल के पास खाने का सारा सामान खत्म हो चुका है और वो सिर्फ पानी से सरवाइव कर रहा है। इस दौरान उसकी कंडीशन हद से ज्यादा खराब होती जा रही है। तभी उसे अपनी तरफ एक सांप आता हुआ दिखाई देता है, जिस पर वो अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इस चीज में नाकाम हो जाता है और सांप पर हमला करने के चक्कर में उसकी बोतल में रखा हुआ पानी गिर जाता है। फिर वो वापस से उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर क्रैश प्लेन पड़ा हुआ था और जब वो प्लेन के पुर्जों को निकाल रहा होता
होता है तभी उसे अपनी तरफ एक औरत बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिससे वो छुपने की कोशिश करता है और सोने को भी छुपा देता है। लेकिन जब वो लेडी उसे देख लेती है तो वीगल ना चाहते हुए भी बाहर आ जाता है। इस दौरान वो लेडी वीगल को एक सूखे सांप की बॉडी खाने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। और क्योंकि वो पूरी तरह से सुनसान जगह थी, साथ ही वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो लेडी काफी हैरान होती है और वीगल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पानी का गड्ढा है, साथ ही वहाँ पर कई सारी चीजें मौजूद हैं जिससे तुम आसानी से सरवाइव कर सकते हो। लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। प्लेन के पुर्जों को देखकर वो लेडी समझ जाती है कि वीगल उन्हें किसी और जगह पर ले जा रहा है। तभी उस लेडी की नजर वीगल के कैंप पर पड़ती है, इसलिए वो कैंप की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे शक था कि वीगल उससे कुछ छुपा रहा है। हालांकि वीगल उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी एक बात सुने बिना ही आगे बढ़ती है। इसलिए वो उस लेडी के पास पहुंचकर उससे कहता है कि तुम प्लेन ले लो और अपना शेल्टर बना लो, मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। लेकिन इसके बावजूद वो लेडी उसका पीछा करती रहती है और उसे लगातार सवाल कर रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और कैसे आई हो, जिस पर वीगल उसे जवाब देता है कि मैं कंपाउंड की ओर जा रहा हूँ और मेरा फ्रेंड मुझे यहाँ से लेकर जाएगा, इससे ज्यादा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लेडी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं वीगल उससे झूठ बोल रहा है। इस दौरान वीगल की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, इसलिए वो लेडी उसे आराम करने के लिए कहकर खुद कैंप की तरफ बढ़ने लगती है। फिर कैंप के पास पहुंचने के बाद वो लेडी वीगल से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो और यहाँ अपने किसी दोस्त के साथ आई हो, साथ ही कुछ प्लानिंग करने के लिए ही यहाँ पर रुके हुए हो जो कि तुम बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। जिससे गुस्से में आकर वीगल उस पर एक फावड़े से अटैक करके उसे वहीं पर बेहोश करके गिरा देता है। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वो लेडी मर चुकी है, जिस चीज से वीगल काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था और काफी ज्यादा डरने की वजह से वो एक गड्ढा खोदकर उसे डाल देता है और उसके पास जरूरी सामान को ले लेता है। फिर जब वो उसी के पास से लिए हुए सामान को खा रहा होता है तो देखता है कि कुछ जंगली कुत्ते डेड बॉडी को सूंघते हुए वहाँ पर पहुँच गए हैं और उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। इसलिए वो उसकी डेड बॉडी को घसीट कर किसी दूसरी जगह पर ले जाता है और लकड़ियों को इकट्ठा करके उसकी डेड बॉडी को जला देता है, जिसके बाद वो उस लेडी की बची हुई अस्थियों को जमीन में गाड़ देता है। अगली सुबह उसके पास फिर से कैथ का फोन कॉल आता है जो वीगल को बताता है कि मुझे बुलडोजर मिल गया है, लेकिन उसकी वजह से मेरी स्पीड कम हो गई। इस बात को सुनकर वीगल दुखी होकर रोने लगता है, लेकिन कैथ उसे समझाते हुए मजबूत रहने का हौसला देता है और कहता है कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तभी वीगल को अपनी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और डरने लगता है कि कहीं किसी की सोने पर नजर ना पड़ जाए। लेकिन वो गाड़ी उस रास्ते को पार करके वहाँ से चुपचाप निकल जाती है, जिस बात से वीगल को काफी शांति मिलती है और वो फिर से आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। तभी बहुत ज्यादा रेतीला तूफान आता है, जिससे बचते हुए किसी तरह से वीगल अपने कैंप में पहुंचता है और खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन उसके देखते ही देखते उसकी पानी की बोतल के साथ साथ उसका पूरा टेंट ही तबाह हो जाता है और वो खुद भी रेत के साथ एक पेड़ के नीचे दब जाता है। फिर जब अगली सुबह उसे होश आता है तो देखता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में घुस गया है और रेतीला तूफान आने की वजह से अब वो सोना दबी हुई जगह को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ से पेड़ भी उखड़ चुका था। हालांकि वो गोल्ड को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, जो कि उसे मिल भी जाता है, जिसके बाद वो अपने पेट में लगी हुई लकड़ी को बाहर निकालकर जख्म को एक कपड़े से बांधने की कोशिश करता है और एक लोहे को गर्म करके घाव को जला लेता है, जिससे ब्लीडिंग को रोका जा सके और इन्फेक्शन भी ना फैले। और ऐसी गर्मी में बिना टेंट के रहने की वजह से वीगल की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वीगल के होश में आने से वो उसे छोड़ देती है, साथ ही उसे पानी भी पिलाती है। तभी वहाँ पर घूमरा बिच्छू वीगल की बॉडी में हुए घाव के रास्ते उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। इस दौरान उसे पानी की कमी से अजीब से हिलुसिनेशन आने लगते हैं और उसे वही लेडी दिखाई दे रही होती है जिसे उसने मार दिया था। तभी उसका फोन बजता है, जिसे उठाने पर कैथ उससे पूछता है कि वहाँ पर मौजूद लड़की कौन है और क्या वो गोल्ड के बारे में जानती है, तुम्हें उसे जल्दी से जल्दी वहाँ से भगाना होगा। तो वीगल इस चीज के लिए हाँ करता है और वहाँ पर आई लड़की जब उसे खाने के लिए पूछती है तो वो उसे मना करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। हालांकि वो लड़की वहाँ से जाती तो नहीं, बल्कि उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा, जिससे पता चलता है कि मरी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर आई लड़की की सिस्टर थी। इस दौरान वीगल को अपने चारों तरफ आग जलती हुई दिखाई देती है। फिर वो कैथ को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर पहुँच गए हो, तो वो बताता है कि मैं तुम्हारे बहुत नजदीक हूँ। तभी वीगल देखता है कि
जंगली कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है क्योंकि वो उसके घाव के ब्लड को सूंघ रहे थे और अब वो कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सारी चीजें कैथ दूर बैठा हुआ देख रहा होता है और वो विगल की मदद के लिए नहीं जाता है क्योंकि वो चाहता था कि विगल मर जाए और सारा सोना कैथ को अकेले मिल सके। ये बात विगल समझ चुका था। तभी सारे कुत्ते मिलकर उस पर बेरहमी से हमला कर देते हैं और उसे खींचकर वहां से दूर ले जाकर नोच नोच कर खाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैथ के पास बहुत सारी बुझी हुई सिगरेट पड़ी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि वो काफी वक्त से वहीं पर बैठा विगल के मरने का इंतजार कर रहा था, जिससे वो विगल के मरने के बाद क्रेन लेकर गोल्ड वाली जगह पर पहुंचता है। तभी वहां पर मौजूद वो लड़की एक तीर से कैथ पर अटैक करके उसे भी मार देती है, जिससे वहां पर दबा हुआ सोना कैथ को भी नहीं मिल पाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या उस लड़की ने कैथ को मारकर सही किया? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इसी तरह की कहानियों का डेली डोज मिलता रहे।